सभी योग प्रेमी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने ही चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में, यानी YCB के बारे में। हर उस व्यक्ति के लिए जो योग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में आयुष वेलनेस सेंटर खुलने हैं और कई राज्यों ने शुरू भी कर दिया। यूपी में इस तरह की भर्तियां हो रही हैं। इन आयुष वेलनेस सेंटर पे पुरुष और महिला योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इस तरह के विज्ञापन निकल गए हैं, हरियाणा में भी इसके आदेश जारी हो गए हैं। तो इसमें एक दिक्कत आई है कि कुछ ज़िलों में भर्तियां हुई हैं, लेकिन बीच में कुछ ज़िलों की भर्तियां रोक दी गई हैं आवेदन लेने के बाद ही। तो इससे पहले मैं आपको योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में बताऊं और आप यह जानें कि क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आइए सबसे पहले आपको एक लेटर दिखाता हूं, इसके बाद चीज़ें आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। तो ये नोटिस जारी किया गया है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बदायूं के द्वारा। आपको बता दूं कि आयुष वेलनेस सेंटर पे पुरुष और महिला योग प्रशिक्षकों के लिए वैकेंसी निकली थी। आवेदन भी लोगों ने कर दिया था और इसका इंटरव्यू का डेट भी 19 नवंबर को फिक्स कर दिया गया था। लेकिन बीच में ही इंटरव्यू के पहले ही इस तरह का नोटिस जारी किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि जो इंटरव्यू होना था वह कैंसिल कर दिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया है। और क्यों स्थगित किया गया है, बताया गया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के शासनादेश के कारण इसको स्थगित किया गया है और उक्त संदर्भित शासनादेश में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उक्त पदों के अभ्यर्थियों को द योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड अंडर द वॉलंटरी सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अब बात आती है कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड क्या है और ये किस प्रकार के कितने तरह का प्रमाण पत्र देती है, कैसे देती है, कितनी फीस है, ये सारी चीज़ें जिसके बारे में आगे आपको बताने जा रहा हूँ। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड कोई बहुत पुरानी संस्था नहीं है। इसको अभी 2 साल पहले जून 2018 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सेटअप किया गया है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के नाम से। इसके भी 3 साल पहले भारत में पहली बार योग शिक्षकों को प्रमाण पत्र देने की योजना शुरू हुई थी। उस समय ये व्यवस्था QCI के मैनेजमेंट के अंतर्गत थी। जब आप सुने होंगे कि QCI लेवल 1, लेवल 2 का सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसी को बाद में योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के नाम से अलग से एक संस्था का सेटअप कर दिया गया। यह जो संस्था है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, ये कई लेवल पे सर्टिफिकेट देती है, कई तरह के सर्टिफिकेट देती है। एक तो व्यक्ति के रूप में अकेले लोगों को सर्टिफिकेट देती है योगा टीचर के रूप में सर्टिफाई करने के लिए। इसमें भी कई लेवल मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरे प्रकार का सर्टिफिकेट है संस्थानों को देती है कि अगर कोई संस्थान आप चला रहे हैं योग का, तो आपको भी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार के सर्टिफिकेट देती है। अगर आप योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो योगा टीचिंग और ट्रेनिंग है, इसके लिए अलग 5 प्रकार के सर्टिफिकेट हैं और योगा थेरेपी के लिए अलग हैं सर्टिफिकेट 3 प्रकार के। तो जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, उसमें पहला सर्टिफिकेट है बेसिक लेवल का योगा वॉलंटियर का, दूसरा है योगा इंस्ट्रक्टर का, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का, तीसरा है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का और चौथा है योगा टीचर एंड इवेल्युएटर का और 5वां है योगा मास्टर का। और ये जो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर है, इसी सर्टिफिकेट को लेने की बात कही गई है अगर आप आयुष वेलनेस सेंटर पर अप्लाई किए हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपके लिए अगर आप आयुष वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यानी YCB द्वारा प्रमाणित किया जाने वाला, YCB द्वारा जारी किया जाने वाला योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। ऐसे ही सर्टिफिकेट थेरेपी में भी है, योगा थेरेपिस्ट का, असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट का और थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट का अलग अलग फीस है। और इंस्टीट्यूट के लिए अलग से उनकी व्यवस्था है, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। अभी मैं बात करता हूँ योगा इंस्ट्रक्टर के लिए जो सर्टिफिकेट आता है। करना क्या है, आपको सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट करनी है, ऑनलाइन ही अपने सेंटर को चुन लेना। कई सारे सेंटर इन्होंने बनाए हैं, दे रखे हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट को प्रमाणित किया जहां आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने आपको फिजिकली जाना होगा, बाकी फ़ीस की व्यवस्था, इनरोलमेंट की और सर्टिफिकेट भी आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा।
अभी मैंने जितने भी प्रमाण पत्रों की बात की जो इंडिविजुअली किसी योगा प्रोफेशनल्स को दिए जा रहे हैं, चाहे वो योगा वॉलंटियर का हो, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का हो, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का हो, या फिर योगा टीचर एंड इवेल्युएटर का हो, या योगा मास्टर का हो। थेरेपी के बारे में बात करें तो चाहे असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट का हो, योगा थेरेपिस्ट का हो, या फिर थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट का हो, सबकी अलग अलग फ़ीस है। तो आइए सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये राइट वाले पोर्शन में दिया है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए, तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेफ्ट में दिया है फॉर इंडियन कैंडिडेट्स, इसमें भी 2 प्रकार से फीस लिया जा रहा है, एनरोलमेंट फ़ी और रिकमेंडेड एग्ज़ाम फ़ी, दोनों मिलाकर टोटल फ़ीस मानी जाएगी। तो इस प्रकार योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर की फ़ीस कुल 3000 होगी। ऐसे ही सारे फीस देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल भी है और विरोध भी है। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि जब पहले से ही वो यूनिवर्सिटी की डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी तक क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के नाम से अलग से क्यों उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। दूसरा उनका प्रश्न है कि फ़ीस काफ़ी अधिक रखी गई है इस सर्टिफिकेशन के लिए। आप देख रहे हैं कि 3000 से लेकर 7000 और संस्थानों के लिए तो लाख में भी है, 50,000 लाख रुपए है, तो ये फ़ीस अधिक है। तीसरा विरोध उनका इस बात को लेके है कि इसको रिन्यू करने की बात क्यों कही जा रही है। वो तर्क दे रहे हैं कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो नेट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है अलग अलग लेवल के लिए, उसको 3 साल या 5 साल बाद क्यों सर्टिफाई करने के लिए दोबारा से रिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। वो तर्क देते हैं कि ये जो पूरा काम है ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से पैसे कमाने के लिए कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी अधिक है नहीं, ऊपर से एक स्टूडेंट कैसे इतना पैसा देगा। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कहीं न कहीं मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के पदाधिकारियों तक, उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि उनकी आवाज़, छात्रों की जो आवाज़ है वहां तक पहुंचे और वो उस पर विचार करें। मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि योगा सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो इस योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं और विद्यार्थियों के लिए जो भी योग के फील्ड में रोज़गार की तलाश में, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने विवेक से निर्णय लें। सरकार ने कंपलसरी कर दिया है तो आपको लेना तो पड़ेगा ही, अगर आप चाह रहे हैं कि रोज़गार के अवसर मिलें, क्योंकि सीधे सीधे इंटरव्यू अगर कैंसिल कर दिया गया तो आने वाले टाइम में वैकेंसी निकलती है, तो जो भी विद्यार्थी अप्लाई करेंगे वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट पहले ले लें तभी अप्लाई करें। और आप डिटेल में लेना चाह रहे हैं जानकारी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़, योग के अभ्यास और क्रियाओं से संबंधित वीडियोज़ भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। विश यू गुड लक। नमस्ते।